जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 245वें दिन की कथा है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसमें संस्कृत का बहुत ही कम प्रयोग किया गया है, क्योंकि बहुत से भक्तजन, बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जोय राम तजी बजहि जाई प्रभुवान, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जल विहारी। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधी सेतु अति दृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा, चली सैन कछु बरनी न जाई, गर्जही मरे कटे बटे समुदाय। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना सस झस, ब्याला सत जोजन तन परम विसारा, ऐसे वो एक दिन ऐसे खाही, एक अन्य के डरते ते पीड़े राही। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी से के डर से तो वे भी डर रहे थे। फिर वो ही बिलो कहीं डरे ही नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिन्हें की ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटिकु प्रभु आए सुपाई, को कही सके कपीदल विपुलाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। श्री राम जी का सेना से समुद्र पार उतरना, सुबेलो पर्वत पर निवास, रावण की व्याकुलता। सेतु बंद भई वीर अति कपि नव पंथ उड़ाई, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाही। सेत मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर भाग जा रहे हैं। हंसे कौतुक बिलो की दो भाई, भी हंसे चले कृपाल रघुराई, सैन्य सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि छूत भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों के सेनापतियों की भीड़
कही नहीं जा सकती। सिंधु पार बिरबू डेरा कीना, सकल कपिन ने कहूँ आए सुदीना। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहें तहें धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु परे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरुतु काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चला वहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहूँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दस ही काटी नासिका काना, कही बिरबो सुजु सीधे ही तबे जाऊना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहला कर तब उसे जाने देते हैं। जिन्हें करे नासा कान ने पाता, तिन्हें रावण ही कही सब बाता। सुनत सिरवन भारी दिवंदाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि जल दी सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदिधि पयोधि नदीस। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौषध हृदय जर विहारी। वन निधि नीर निधि जल दी सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदिधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, भी हंसी गयो ग्रह करी भय बोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथो दी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पति ही भवन निज आनी। बोली परम मनोहर वाणी, चरण नाई सिरु अंजुलु रोपा। सुनहूं बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ पयरू कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीती जाही सो। तुम्ही रघुपति ही अंतर कैसा, कलुक दोत दिन कर ही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और शिवनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटब जे ही मारे, महावीर दिति सुत संगारे। जे ही बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरण मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप में महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथ। हे नाथ, उनका विरोध नहीं कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद्मात, सुत कहूँ राज समर भी बन जाई बजिए रघुनाथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सदशरथ जरयारी। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागौ सन्मुख गए ने खाई।
चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो तीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो भाग भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाई निर्विकानन। तासु भजनु कीजिए तहीं भरता, जो करता बालक संहरता। हे दसमुख संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पर बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, जहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए, जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूपे राजू तजी होहि विरागी। हे नाथ, आप विश्वों की सारी ममता छोड़कर मुनि शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशल आदि रघुराया, आयु करण तोहि बरदाया। जो पिए मानहु मोर सिखावन, सुजिसु होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशल आदि रघुनाथ जी आप पर दया करने आई हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस गही नयन नीर भरी गही बद कंपित गाद, नाद बजू रघुनादि अचले होई यही बात। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मही सुता उठाई, कहे लाग खले निजे प्रभुदाई। सुनू ते प्रिया व्रता भय माना, जब जोधा को मोही समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जिते हूँ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ शोक अच्छाई। मंदोदरी हृदय से जाना, काल बस्य उपजा विमान। मंदोदरी ने उससे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री ने तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुनु निसीचर नाहा, बार बार प्रभु पूछे हूँ कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहू कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहारे हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन सिरवने सुनी, कह प्रस्त कर जोरी। नीति विरोध ने करी है, प्रभु मंत्र ने मति अति थोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। कानों से सबके सब वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कही सच विसट ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आवे ही भांति। बारी दी नागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कर रहे हैं।
हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, सिमरन किया करते हैं। छुदाने रही तुम्ही तब काहू, जारत नगरू कसिन दरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन अस मत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर चलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर आगे चलकर दुख पाना होगा। जे ही बारिश बंधायऊ हेला, उतरेऊ सैन समेत सुबेला। सो मनु मनुज खाब हम भाई, वचन कही सब गाल भुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध बंधा लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मन में सुनु अति आदर, जनी मन गुण हूँ मोहि करी कादर। प्रिय बानी जे सुनी जे करही, ऐसे नर निकाय जग ऐही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनी जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम पह सीठ पठऊ सुनी नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनने और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिरी जाही, जों तो ने बढ़ाई हैरारी। नाही तै सन्मुख समर मही, तात करिय हटी मारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा नहीं बढ़ाइए, नहीं तो यदि न करें तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कीजिए। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि अपने सगे संबंधी बंधु बांधवों सभी के साथ श्री रामचरितमानस को पढ़ने के लिए कहिए, उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम।